हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरस पर। और आज हम नोइंग द अननोन के एपिसोड नंबर 11 को नैरेट करेंगे। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो को लाइक्स और कमेंट से भर दो। तो चलो अभी जल्दी से नैरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है अगले दिन सुबह। हम एक लड़के को किंग चंग सेट से बाहर जाते हुए देखते हैं, जो कि अर्ब्स कलेक्ट करने जा रहा था। तो गार्ड्स पूछते हैं कि आज वो फिर से जा रहा है, वो कल भी तो गया था। तो वो लड़का बताता है कि उसे कहा गया है कि उनके पास अभी जितना हो सके उतना अच्छा होगा, क्योंकि पता नहीं कि कब क्या हो जाए। पर गार्ड्स कहते हैं कि शायद कुछ भी नहीं होगा, पर वो फिर भी उस लड़के को सावधान रहने को कहते हैं। तो वो लड़का कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत होगी किंग चंग सेट के लोगों को टच करने की। उसके बाद वो लड़का जंगल में पहुंच जाता है अर्ब्स को कलेक्ट करने, और वो आसपास अर्ब्स को ढूंढने लग जाता है। पर तभी उसके पीछे से उसके ऊपर प्योवल हमला करके उस लड़के को पकड़ लेता है। वो लड़का डर जाता है और पूछता है कि आखिर वो कौन है, और वो सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है और उसकी हिम्मत कैसे हो गई किंग चंग माउंटेन में आकर ऐसा कुछ करने की। प्योवल पहले उसके थाई पर एक कट लगाता है और पूछता है कि क्या वो किंग चंग सेट का डिसिपल है, अगर है तो वो सर हिलाए। और वो लड़का सर हिलाकर हाँ कहता है। प्योवल फिर कहता है कि मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ, तो मेरे सवालों का जवाब दो, और अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी उल्टी सीधी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें एश्योर कर सकता हूँ कि तुम्हारे को सोचने से पहले ही मैं तुम्हारा सर काट कर जमीन में फेंक दूंगा। प्योवल फिर उसे छोड़ देता है और पूछता है कि उसका नाम क्या है और वह कौन है। तो वो लड़का बताता है कि उसका नाम है डोजिन और वह किंग चंग सेट का 3rd जनरेशन डिसिपल है। प्योवल फिर पूछता है कि गुसेंग किस तरीके का आदमी है। डोजिन ने सुनकर चौंकता है और कहता है कि क्या तुम सीनियर ब्रदर गुसेंग के बारे में बात कर रहे हो, जो कि किंग चंग सेट का लॉन्च स्टार है। प्योवल पूछता है कि लॉन्च स्टार ऑफ किंग चंग मतलब। तो डोजिन बताता है कि गुसेंग किंग चंग सेट का सबसे बड़ा होप है, जिसने किंग चंग सेट के मोस्ट ऑफ द मार्शल आर्ट्स को सीख लिया है, और वो अभी एक हाई स्टेज पर पहुंच चुका है। और अभी ये भी सुनने में आया है कि किंग चंग सेट के फॉर्मर मास्टर्स ने भी अपना इंटरेस्ट उसमें दिखाया है और उन्हें अपनी टीचिंग्स दी है। प्योवल ये सुनकर पहले सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि गुसेंग कोई साधारण आदमी है नहीं। पर प्योवल फिर सोचता है कि उसे इतना तो एक्सपेक्ट करना ही चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बस उसे मारने के लिए 7 साल की ट्रेनिंग करी है। डोजिन फिर कहता है कि मुझे जो भी पता था मैंने बता दिया है, तो मुझे अभी जाने दो। पर तभी प्योवल कुछ करता है जिससे कि डोजिन अपने शरीर को अपने हिसाब से हिला नहीं पाता। पर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि प्योवल यहाँ पर कुछ तो कर रहा है, जो देखकर डोजिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो यहाँ से निकलना चाह रहा था। पर तभी वो देखता है कि प्योवल ने अपना चेहरा उसके चेहरे जैसा कर लिया है, जो देखकर डोजिन पूरा डर गया था। वहीं पर प्योवल सोच रहा था कि अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो उसका चेहरा थोड़ा बहुत डोजिन से अलग है, पर इसे पहली बार में देखने पर किसी को भी पता नहीं चलेगा। डोजिन ये सब देखकर सोच रहा था आखिर वो यहाँ पर क्या करने की सोच रहा है, कहीं वो। और उसके बाद प्योवल पहुँच जाता है किंग चंग सेट में। पर प्योवल जो कि डोजिन बनकर आया था, उसे इतनी जल्दी वापस आता हुआ देखकर गार्ड्स पूछते हैं कि क्या हुआ, वो आज इतनी जल्दी वापस आ गया। तो प्योवल बताता है कि वो कुछ लेना भूल गया था, तो वो यहाँ पर वही लेने आया है। और वो ये कहकर सेक्ट के अंदर एंट्री ले लेता है। सेक्ट के अंदर आते ही उसे यहाँ पर बहुत से आम लोग और गार्ड्स दिखाई देते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल आम चहल पहल थी। और उनके बीच में से होते हुए प्योवल पहुँच जाता है गुसेंग के घर के सामने। उसके बाद हमें किंग चंग सेट के सैंकिंग पैलेस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर कुछ हाई लेवल के लोग बैठकर मीटिंग कर रहे थे। किंग चंग सेट के लीडर सेंट ऑफ मार्शल स्पिरिट पूछते हैं कि क्या अभी बाहर की सिचुएशन शांत हो गई है। तो सेकंड इन कमांड जिन प्योंग कहते हैं कि असैसिन्स का ट्रैकिंग जल्द ही खत्म होगी। लीडर फिर कहते हैं कि आखिर एक छोटे से असैसिन के ग्रुप ने हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत कैसे करी, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब एक्सेप्टेबल है जूनियर ब्रदर। तो जूनियर ब्रदर यानी जिन प्योंग कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, और उनके हिसाब से किसी ने यह सब प्लॉट किया है। लीडर पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है ये कौन कर सकता है। तो जिन प्योंग बताते हैं कि अभी बहुत ही जल्दी होगा बताना, क्योंकि उनके पास अभी एनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ डिसिपल्स को भेजा है। तो वहाँ पर मौजूद सीनियर ब्रदर कहते हैं कि जूनियर ब्रदर से कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पर वो ये भी कहते हैं कि जिसने भी यह सब किया है उसे माफ़ किया नहीं जा सकता। और यह किंग चंग सेट के ग्रेटेस्ट वॉरियर सेंट ऑफ मार्शल जस्टिस। सीनियर ब्रदर आगे कहते हैं कि सेक्ट अभी क्रूशियल टर्निंग पॉइंट पर है और इस बार कुछ करना होगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। पर जिन प्योंग कहते हैं कि चिंता मत करो, इस बार सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद हमें बताया जाता है कि एक समय पर पूरे जियांगो के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ गया था, जिसमें सेलेस्टियस डीमन यूनियन ने हमला कर दिया था और वह पूरे जियांगो के ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे।
इसलिए उस समय के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट ली ग्वाग ने एक प्रोविडेंस एलायंस बिल्ड करी थी, और जिन लोगों ने खुद को एलायंस में शामिल किया था, जैसे कि दी शाओलिन टेम्पल, वुडेंग सेक्ट एंड द बाउंटहुआ सेक्ट, और उन्हें बाद में जाकर इसके वजह से बहुत कुछ मिला और अपनी ग्लोरी भी उन्हें वापस मिली। पर कुछ लोगों ने इसमें मदद नहीं करी थी, जैसे कि किंग चेंग सेक्ट और दी एमई सेक्ट, और वो बस आगे जाकर एक ग्रेट फैमिली बनकर ही रह गए और उनके वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा गिर गई है। लीडर फिर कहते हैं कि अगर हमें उन्हें कैचअप करना है तो वो ऐसे किसी वजह से पीछे नहीं रह सकते। जिन पियोंग कहते हैं कि अगर चीज़ें प्लान के हिसाब से जाती है तो हम उन्हें 10 साल के अंदर ही कैचअप कर लेंगे। सीनियर ब्रदर फिर कहते हैं कि हम सभी बहुत ही लकी हैं कि हमारे पास जिन पियोंग जैसा कोई डिपेंडेबल है, और वो ये भी कहते हैं कि जिन पियोंग जितने टैलेंटेड है उनके बेटे भी उतने ही टैलेंटेड है, और उनके बेटे का ही नाम है गुसेंग। सीनियर ब्रदर आगे पूछते हैं कि अभी गुसेंग क्या कर रहा है, उसने खुद को अभी भी बाहरी दुनिया से इंट्रोड्यूस नहीं किया है। जिन पियोंग सोचने लगते हैं कि उन्हें जितना पता है गुसेंग ने खुद को आइसोलेट कर लिया है ताकि वो ट्रेनिंग कर सके एक प्रायश्चित के सोच के साथ। और उसके बाद हम गुसेंग को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग रूम में बैठकर ट्रेनिंग कर रहा था। जिन पियोंग सबसे माफ़ी मांगते हैं कि वो अपने बेटे को सही से बड़ा नहीं कर पाए हैं, पर सीनियर ब्रदर कहते हैं कि लड़के इस उम्र में कुछ ऐसा ही करते हैं तो उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सोसाइटी चाहे कुछ भी कहे, गुसेंग के पास एक ट्रू टैलेंट है। अगर उसे सही से बड़ा किया गया तो वो भी आगे जाकर 3 ग्रेट सेक्ट, शाओलिन टेम्पल, वुडेंग सेक्ट एंड माउंटहुआ सेक्ट के सक्सेसर के लेवल तक पहुंच पाएगा, और सभी लोग इसमें हावी भरते हैं। लीडर फिर जिन पियोंग से पूछते हैं कि उन्होंने सुना है कि उन्होंने एमए सेक्ट के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, तो जिन पियोंग कहते हैं कि हाँ, यह बात सच है, और ऐसे भी एमए सेक्ट बुरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो ब्राइड है वो एबेस ऑफ 9 कैलामिटीज की यंगेस्ट डिसिपल है, और र्यूमर्स ऐसी है कि उसके पास ब्यूटी के साथ साथ इंटेलिजेंस भी है, तो वह गुसेंग के लिए बिल्कुल सही रहेगी। पर जिन पियोंग अभी एक बात को लेकर काफ़ी चिंतित है क्योंकि एमए सेक्ट की लीडर काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी है कि वो कैसे भी करके किंग चेंग सेक्ट तक पहुंचेंगी। तो अगर गुसेंग की शादी एमए सेक्ट के डिसिपल के साथ होती है तो शायद ऐसा हो सकता है कि एमए सेक्ट उन्हें पूरा खा जाए, और इसी वजह से ही वो कब से इस मैरिज प्रपोजल को ठुकराते हुए आ रहे थे। सीनियर ब्रदर कहते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं बची है, वो सिचुआन जैसे छोटे जगह पर हमेशा दुश्मन बनकर नहीं रह सकते, और क्योंकि गुसेंग किंग चेंग सेक्ट का लास्ट होप है, वो सब गुसेंग की स्पेशल केयर करेंगे। उसके बाद हम प्योवॉल को देखते हैं जो कि गुसेंग के घर के बाहर ही खड़ा था, और वो खड़ा होकर सोच रहा था कि वो पहली बार यहाँ पर आया है, पर इस जगह की लेआउट बिल्कुल अंडरग्राउंड जैसी है। प्योवॉल फिर चारों तरफ घूमकर इसे अच्छे से देखने लगता है, और वो सोच रहा था कि अगर गेट यहाँ पर टाइटली बंद भी होंगे तब भी उसे अंदर जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी प्योवॉल किसी को आता हुआ सेंस करता है, और वो ये सेंस कर छत पर चढ़ जाता है, और ये थे 2 गार्ड्स जो कि गुसेंग के बारे में ही बात कर रहे थे। और उनके बातों से हमें यह पता चलता है कि इन गार्ड्स को शक है कि गुसेंग फिर से एक और लड़की लेकर आया है, और वह यहाँ पर सिक्लूजन ट्रेनिंग के नाम पर लड़कियाँ लाता है, और इस बार उन्हें डाउट है कि गुसेंग उन्हीं के ही सेक्ट के डिसिपल को लेकर आया है, और सभी को ही कम ज्यादा इसके बारे में पता है, पर कोई भी डर के मारे अपना मुंह नहीं खोलता क्योंकि अगर उन्होंने इसके बारे में कभी भी कुछ भी कहा तो उन्हें मार दिया जाएगा। पर यह बातें सुनकर प्योवॉल को बिलीव करने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि कोई भी शो ट्रेनिंग हॉल में लड़की लेकर क्यों आएगा। और फिर एक सीन कट होता है और अभी रात हो चुकी थी, और प्योवॉल भी पहुंच चुका है गुसेंग के ट्रेनिंग हॉल के सामने उसे मारने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।